बर्तमान जीवा ममता महापात्र माताजी पाखु राम कथा शुणा दयाकोरी ममता महापात्र माताजी आपणकर कथा आरंभ करंतु। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गतिर् अन्यथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम प्राणो मासाय कचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस बिमल कहावु सुंडी बखानी। सुना बिहग नायक गरुड़ रामचरित बखानी। हे पार्वती निर्मल रामचरित मानस से मंगलमय कथा शुण जहाँकि काक भुसुंडी विस्तारित भाव में कही एवं पक्षी मान राजा गरुड़ शुणी। प्रथमे तुम्हें श्री रामଙ୍କ अवतार विषयक परम सुंदर एवं पापनाशक पवित्र चरित्र शुण। श्री हरिंकर गुण नाम कथा और रूप सब अपार अगणित एवं असीम। तथा हे पार्वती मु निज बुद्धि अनुसार ताहा कहूछि तुम्हें आदर पूर्वक शुण। हे पार्वती शुण वेद एवं शास्त्रगण श्री हरिंकर सुंदर विपुल एवं निर्मल चरित्र गान करिसंती। हरिंक अवतार जो कारण हुए ताहा यह ही एतिकी बोली कुहा जाई न पारे। अवतार रो अनेक कारण थाई पारे एवं एपरी भी किछि कारण थाई पारे जहा केही भी आदौ जानी पारिबे नाही। राम अतर्क्य बुद्धिमन वाणी मत हमार अस सुनहि सयानी। तद्यपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहाहि सुमति अनुमाना। हे बुद्धिमती शुण मो मतरे बुद्धि मन और वाणी रे श्रीराम उपरे किछि तर्क करा जाय न पारे। तथापि संत मुनि वेद और पुराण माने निज निज बुद्धि अनुसार जत किंचित कहिसंती। जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सबको। ए सुमति भवानी मु तांकर गोटे दुईटी जन्म विषय विस्तार पूर्वक वर्णना करुछि तुमे सावधान होई कि शुण। श्री हरिंकर जय एवं विजय नामक दुई जन प्रिय द्वारपाल थिले सेमानंकु समस्ते जानନ୍ତି। विप्रशाप ते दुनहु भाई तामस असुर देह तिन पाई। कनक कपिशु अरोहाटक लोचन जगत विदित सुरपति मद मोचन। से दुई भाई सनकादि ब्राह्मण मानक अभिशाप रे तामस असुर शरीर पाइले। सेमानक भितरु जनकर नाम हैला हिरण्यकशिपु एवं अन्य जनकर नाम हैला हिरण्याक्ष। से दुहे इंद्रଙ୍କ गर्भ खर्ब करथिले बोली जगत प्रसिद्ध। विजयी समर वीर विख्याता धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूषर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। से दुई जन थिले समर विजयी विख्यात वीर। से दुहींक मध्यरु जनकु भगवान बराह रूप धरी मारिथिले एवं अन्य जनकु नरसिंह रूप धरी बध करिथिले एवं भक्त प्रहलाद कर सुजस विस्तार करिथिले। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुबट
ସୁର ବିଜୟୀ ଜଗଜାନ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅସୁର ଯାଇ ଦେବ ବିଜୟୀ ମହାଯୋଦ୍ଧା ରାବଣ ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ଅତି ବଳବାନ ଓ ମହାବୀର ରାକ୍ଷସ ରୂପେ ଜାତ ହେଲେ, ତାହା ସାରା ଜଗତ ଜାଣେ। मुकुत न भय हते भगवाना, तिनि जन्म दिज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। भगवान का द्वारा निहत होई मध्य से दुहे हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष मुक्त होई पारिले नाही, कारण से दुई जन तीन जन्म परे मुक्त हेबे बोली सनकादि ब्राह्मण माने तांको अभिशाप देथिले। तेणु सेमानकर उद्धार निमंते भक्त प्रिय भगवान पुणी थरे अवतार ग्रहण कले। कश्यप अदिति ताहा पितु माता, दशरथ कौशल्य विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। गोटे अवतार रे कश्यप एवं अदिति ताहांकर पितामाता हेले एवं से दुहे दशरथ एवं कौशल्या नाम रे प्रसिद्ध हेले। एहिपरि एक कल्परे से अवतार ग्रहण करी संसार रे पवित्र लीला करी गले। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभुकीन संग्राम अपार, धनुज महाबल मरई न मारा। अन्य एक कल्परे देवता माने जलंधर नामक एक दैत्य निकटरे पराजित होई बहु दुख भोगिले। ताहा देखि शिव ता सहित घोर युद्ध कले, किंतु सेही महाबली दैत्य मला नाही। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। कारण सेही दैत्य राजार स्त्री वृंदा परम सती थिले। तांकर प्रताप हेतु त्रिपुरासुर परि अजय शत्रुर विनाशकारी शिव मध्य ताहाकु जय करि पारले नाही जलंधर को। छल करि तारे ता सुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन्ह। जब तेहि जाने परम तव, श्राप कोप करि दीन। प्रभु कपटरे ता स्त्री पति प्रताप भंग करी देवता मान कार्य सिद्धि करथिले। जेतेबेले सेही स्त्री एही रहस्य जानि पारले, से क्रोधरे भगवान को अभिशाप दे देले। तासु श्राप हरि दीन प्रमाण, कौतुक निधि कृपाल भगवान। तहा जलंधर रावण भयउ, रणहति राम परम पद दयउ। लीला निधि कृपालु श्री हरि तांकर अभिशाप स्वीकार कले। जलंधर सेही कल्परे रावण होई जन्म हेला एवं ताहाकु मारी श्रीराम ताहाकु परम पद देले। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरि नर तेहि देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनुनि बरनी कभी न घनेरी। याथिले श्रीरामकर गोटे जन्मर कारण, जोथिपाई कि से मनुष्य देह धारण करथिले। याज्ञवल्क्य मुनि कहिले, हे भरद्वाज मुनि शुणन्तु, प्रभुंकर प्रत्येक अवतार कथा कवि माने नाना प्रकारे वर्णना करिसंती। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। शिव कही चाले थरे नारद मुनि प्रभु को अभिशाप देले, तेणु गोटे कल्परे प्रभु सेथिपाई अवतार नेले। या सुनी पार्वती चकित हो गले। से कहले, नारद तो विष्णु भक्त एवं ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मना मोह आज रज मारी। सेपरि मुनि काहे कि भगवान को अभिशाप देले, लक्ष्मीपति भगवान तांकर बा कि अपराध करिथिले, हे पुरारी सेही प्रसंगटी मते कहंतु। मुनि नारदଙ୍କ मनरे मोह हेबा तो बड़ आश्चर्यर कथा। बोले बिहासी
महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना कोई जेहि जस रघुपति करहि जगु सुतस तेहि छन हुई। महादेव हसी हसी कहले केही ज्ञानी नुहे कि केही मूर्ख नुहे, श्री रघुनाथ जेतेबेले जाहाकु जेपरि करंती सेतेबेले से सेही परि होइथाय। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजी मान मद। जाज्ञवल्क कहले हे पछपट भरत लाइट टा बंद करंतु पछपटे जो बल्ब जळुछि ताको बंद कर दियौ। आज्ञा। हे भरद्वाज मु श्रीरामकर गुणगाथा कहूची आपण श्रद्धार सहित शुणंतु। मु तुलसीदास कहउछंती मान एवं मद त्याग करी भव भंजन रघुनाथंको भजन कर। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी बह समीप सुरासरी सुहावनी सुहावा देखी देव ऋषि मन अति भाव। हिमालय पर्वत रे गोटे अति पवित्र गुंफा थिला, ता पाख दे सुंदर गंगा नदी प्रवाहित होउतला। सेही परम पवित्र सुंदर आश्रम देखि नारदंकर मन आकर्षित होइगला। निरखी शैलसरी विपिन विभागा भयहु रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी एवं वनर विभिन्न प्रांत देखि नारदंक मनरे लक्ष्मीकांत भगवान को चरण रे प्रेम बढ़ीगला। तांकु दक्ष प्रजापति अभिशाप देइथिले जे कौनसी स्थान रे स्थिर होई रही परिबे नाही, किंतु से भगवान को स्मरण करिबा क्षणी सेही अभिशाप र गति रोध होइगला एवं तांकर मन स्वाभाविक भावरे निर्मल होई जिबारु से सेठारे समाधिस्थ होई गले। मुनि गति देखी सुरेश डेराना काम ही बोली कीन सनमाना काम ही बोली कीन सनमाना सहित सहाय जाहु मम हेतु चले हरसी हिय जलचर केतु। नारद मुनिंकर एही तपमयी स्थिति देखि इंद्र डरी गले। से कामदेवों को डकाई तांको आदर सत्कार कले एवं कहिले मो हित पाई तुमे निज सहायक मानक सहित जाई नारदंको समाधि भंग कर। ता शुणी मीन केतन कामदेव प्रसन्न चित्तरे सेठारु चालिले। सुनासीर मन महु अति त्रासा चहत देखी ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलूप जग माही कुटिल काक भव सबहि डेराही। इंद्रंक मनरे भय होइगला जे देवर्षि नारद इंद्रपुरी राज्य अर्थात इंद्रंक राज आसन छड़ाई नेबाकु चाहुचंती। जगतरे जेउ माने कामी ओ लोभी समाने कुटिल कुआ परि समस्तंकु डरंती। सुख हाड़ले भाग सठ स्वान निरखि मृगराज छीनि लेई जनि जान जड़ तिमि सुरपति ही न लाज। सिंह को देखी देले मूर्ख कुकुर जे गुटे जिनिस टिके सुनिबे। आज्ञा। जो अनुवादटा आपण निजे निजे करि परिबे सेटा आपण निजे निजे करंतु विदाउट लुकिंग एट द बुक। आ जोटा आपण निजे करिया पे असुविधा होची केवल मात्र सेटा ही आपण बही देखि कि कहिबे। ता फलरे आपनकर जे क्वालिटी ऑफ क्लास विल बी इंप्रूव। ठीक है कारण आपण यदि खाली खाली श्लोक कहि पढी देबे सेटा त आमे आपण कहिबे कोन दरकार आमे तो करि परिबे। हां बुझिले जेहेतु आपण श्लोकर अर्थ जानि छी आपण भल भाबरे जानि तेणु आपण सिधासळख विदाउट लुकिंग एट द अनुवाद आपण निजे अनुवाद कर दियंतु निज भाषा रे अनुवाद कर दियंतु। बुझिले कि जोटा आपनकर असुविधा होची जे हां हां ए श्लोकटा बा ए पयार के टिके माने ए दोहाटा मते टिके असुविधा होची बुझिया पय देन यू कैन लुक एट दैट। ओके क्षमा करिवे मु मझे मझे डिस्टर्ब करछि। नहीं नहीं प्रभु जी ठीक कहले। सिंह को देखिले मूर्ख कुकुर जेपरि तार सुखिला हाड़ नहीं दौड़ी पलाए सेही परि नारद मोर राज्य छड़ाई नहीं जीवे बोली भाविबाकू लज्जा लागिला नहीं। भगवान कर माया बहुत पावरफुल। नारद मुनि को भी से जदि एते विशुद्ध भक्त और श्रेष्ठ दिव्य तांकु जदि से घारी पाड़ला ताहेले आम मानकर अवस्था तो कहवा कथा नुह। तेणु सबु बेले भगवान कर पाद पद्म को आमे जाबुड़ी धरिबा कथा कारण सेटा माने आमे तो अबे चालिबा भी नाही आ से माने से क्षेत्र रे थाइले भी तांको माया धरि पारुची। तेही आश्रम ही मदन जब गयउ निज माया वंशत निरमयउ।
कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा कुजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। कामदेव से आश्रम को जाई निज मायारू सेठारे बसंत ऋतु पुष्प उद्यान सब उत्पन्न करदेले आ विभिन्न वृक्ष रे नाना रंगर फूल फुटिला कोइली माने राबिबाकू लागिले भ्रमर माने गुंजन आरंभ कले जेपरि जनकर मन को मोहि नेबा लागि आगुरु प्रस्तुति करा जायछि। चली सुहावनी त्रिविध बयारी काम कृषानु बढ़ाओ निहारी रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असमसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को आहुरी जोर रे जळेबा लागि तीन प्रकार मनोहर वायु शीतल मंद एवं सुगंध बहिबाकू लागिला एवं काम कलारे निपुणा स्वर्गर अप्सरी माने रंभा आदि नव युवती देवांगना जेते थिले माने सेठारे नृत्य करिबाकू लागि। करहि गान बहु तान तरंगा बहुविधि क्रीड़ा ही पानी पतंगा देखि सहाय मदन हरसाना किनेसी पुनि प्रपंच विधि नाना। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ତାନ ତରଙ୍ଗରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ହାତରେ କନ୍ଦୁକ ଧରି ନାନା ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାମଦେବ ନିଜର ଏହି ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜ ନାନା ପ୍ରକାର ମାୟା ଜାଲ ବିସ୍ତାର କଲେ। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी निज भय डरेउ मने मनोभय पापी सिम की चापी सकई को तासु बड़ रखुवार रमापति जासु। किंतु कामदेवंकर कोनोसी कला कौशल मुनि को कोनोसी प्रकार भयभीत बा प्रभावित करि पारला नहीं। तेणु पापी कामदेव निजे नाश हो जिवो बोली भाबी डरी गले। लक्ष्मीपति भगवान जहार सहाय तार स्वामी को किए भला लंघी पारिबो। सहित सहाय सवित अति मानी हारी मन बेन गए सी जाई मुनि चरण तब कई सुखी आदत बेन। तेणु निज सहचर मानक समेत कामदेव अत्यंत भयभीत होई गले एवं मने मने हार मानी बहु आर्त वचन कही मुनिंक पाद धरी पकाई। भय हो न नारद मन कछु रोषा कही प्रिय वचन काम परितोषा नाई चरण सिरु आय सुपाई गए मदन तव सहित सहाय। नारदଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି କ୍ରୋଧ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରିୟ ବଚନ କହି କାମଦେବଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଆଉ ମୁନିଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ପାଇ କାମଦେବ ନିଜର ସହଚର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେରିଗଲେ। मुनि सुशीलता आपनी करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी सुनी सबके मन अचरज आवा मुनि ही प्रशंसी हरही सिरु नावा। से देवराज इंद्रଙ୍କ ସଭାରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ମୁନିଙ୍କର ସୁଶୀଳତା ଏବଂ ଆପଣା କ୍ରିୟାକଳାପ ବିଷୟ କହିଲେ। ତା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। तब नारद गयोने सिंह पाई जीता काम अहमिति मन माई मार चरित शंकर सुनाए अति प्रिय जाने महेश शिखा। एणे नारद शिवଙ୍କ निकटକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେ ନିଜେ କାମ କିତିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନରେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର କଲେ। कामदेवଙ୍କର କ୍ରିୟାକଳାପ ବିଷୟରେ ଶିବଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ନାରଦ ଥିଲେ ଶିବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର। ତେଣୁ ଶିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇକି ଶିବ କହିଲେ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ କହିବା ଲାଗି। बार बार विनौ मुनि तोहि जिमि यह कथा सुनायहु मोहि तिमि जिनि हरि ही सुनाऊ कबहु चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि मु आपनकु बारंबार विनती करूछि जे आपण एसबु कथा जेपरि सुनाइले भगवान श्री हरिଙ୍କୁ केबे भी सुनाइबे नाही। तांको सहित ए विषय रे चर्चा हेले मध्य ए कथा लुचाई रखिबे। तमे भगवान को तमे काम को जितिछ बोली केबे कहबो नाही बोली नारद मुनि को शंकर भगवान उपदेश देले। संबोधीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान भरद्वाज कौतुक सुनाओ हरि इच्छा बलवान। शिव एपरि उपदेश देले सत किंतु नारदଙ୍କୁ ता भल लागिला नाही। से मने मने भाविले मु एते बड़ काम करिछि अथच मते प्रशंसा मिलु नाही ता मु भगवान को निश्चय कहबी। हे भरद्वाज एतर किपरि मजा हैला सुनंतु। हरिଙ୍କ इच्छा सतरे बड़ बलवान राम की न चाहि सोई होई करे अन्यथा अस्त नहीं कोई। शंभु चरण मुनि मन नहीं भाए तब विरंची के लोक सिधारी। श्री राम जहा କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହୁଏ। एपरि केही भी नाही जे कि तांको इच्छा विरुद्ध रे किछि करि परिबो। शिवंकर वचन नारदଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ब्रह्म लोक को चली गले। एक बार करतल बर बान गावत हरि गुण गान प्रवीणा क्षीर सिंधु गयन मुनि नाथा जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हरे संगीत निपुण मुनिनाथ नारद हाथ रे सुंदर वीणा धरी हरिगुण गाई गाई नारायण नारायण कही क्षीर सागर को गले। सेठारे वेद मानकर मस्तक स्वरूप श्री लक्ष्मीपति निवास करुथिले। से भगवान नारायण को सेठारे जाई प्रणाम कले। हरसी मिले उठी रमा निकेता बैठे आसन ऋषि ही समेता बोले विहसी चराचर राया बहुत दिन न किन्हीं मुनि दिए दाया। राम निवास
ରମା ନିବାସ ଭଗବାନ ଉଠି ଆସି ବଡ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ନାରଦଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ସତ୍କାର କଲେ। ମୁନିଙ୍କୁ ସେଠି ଆସନରେ ବସାଇଲେ। ଚରାଚରର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ହସ ହସ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ମୁନି, ଆଜି ଆପଣ ବହୁଦିନ ପରେ ଦୟାକରି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरजी सिंह राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। शिव नारदଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ମନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାରଦ କାମଦେବଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ମାୟା ତ ବଡ଼ ପ୍ରବଳ। ଜଗତରେ କିଏ ଏପରି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ କି ସେହି ମାୟା ମୋହିତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। भगवान टिके उदासीन हो जाई कोमल भावरे कहिले, हे मुनिराज, आपनको स्मरण करिबा मात्र के अन्य मानकर मोह मद काम एवं अभिमान तुटी जाए, तेणु आपनको ए विषय रे कोन बा कहिबा। सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुमहि की करई मनोभव पीरा। हे मुनि शुणन्तु, ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ ତା ମନରେ ହିଁ ମୋହ ଜାତ ହୁଏ। ଆପଣ ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତରେ ତତ୍ପର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ବୁଦ୍ଧି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲା କାମଦେବ କିପରି ପୀଡ଼ା ଦେଇପାରିବ। ଭଗବାନ ଏପରି ଛଳନା କରିକି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ନାରଦ କହେ, ହୁ ସହିତ ଅଭିମାନ, କୃପା ତୁମ୍ହାରି सकल भगवान। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। नारद अभिमान सहित कहले, भगवान एसबु तो आपणकर कृपा। करुणा निदान भगवान विचार करी देखिले जे नारदଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବିରାଟ ଗର୍ଭ ବୃକ୍ଷର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୋଇଗଲାଣି। बेगी सोमे डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करी भी मैं सोई। भगवान स्थिर कले, ମୁଁ ସେଇ ଅଙ୍କୁରକୁ ତୁରନ୍ତ ଉପାଡ଼ି ଦେବି, କାରଣ ସେବକର ହିତ କରିବା ହିଁ ମୋର ସଂକଳ୍ପ। ଯେଉଁଥିରେ ମୁନିଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଏବଂ ମୋର ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଉପାୟ କରିବି। ଭଗବାନ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୋର ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ମୋର ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବା କଥା, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଧରି ଆଣିବି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ମନେ ମନେ ପାଞ୍ଚିରେ ଉପାୟ। तब नारद हरि पद सिर नाय, चले हृदय अमिति अधिकाय। श्रीपति निज माया तब प्रेमी, सुनहु कठिन करनी देहि केरी। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ନାରଦ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନର ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଆହୁରି ବଢିଗଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଭଗବାନ ନିଜ ମାୟାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଦେଲେ। ଏଥର ସେଇ ମାୟା କରାମତି କେତେ ବଡ ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିରଚେହୁ ମଗମହୁ ନଗର ତେହି, ସତ ଯୋଜନ ବିସ୍ତାର। ଶ୍ରୀନିବାସ ପରଦେ ଅଧିକ ରଚନା ବିବିଧ ପ୍ରକାର। ଭଗବାନ ମାୟାରେ ଗୋଟେ ନଗର ତିଆରି କରିଦେଲେ। ସେଟା ଯୋଜନ ଯୋଜନ ବିସ୍ତାର ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଖର ସାମଗ୍ରୀ, ଆନନ୍ଦ ଆଦି ସବୁ ରଖିଲେ। ସେଇ ହରିମାୟା ନାରଦଙ୍କ ଯିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ନଗରୀ ରଚନା କରିଦେଲେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଳ କଳା, ଯେପରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭବନ ହେଇଥିବ ସେହିପରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଭବନ ବନେଇଲେ। ବସହି ନଗର ସୁନ୍ଦର ନର ନାରୀ, ଜनु बहु मानसी रति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। ସେହି ନଗରରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନର ନାରୀ ବାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହଉଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତ କାମଦେବ ଏବଂ ରତି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ସେହି ନଗରରେ ଶିଳନିଧି ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ଘୋଡା, ହାତୀ ଓ ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ। सत सुरेश सम विभव विलास, रूप तेज बल नीति निवास। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जीशु रूप निहारी। तांकर 100 इंद्रଙ୍କ समान विभव ଏବଂ ବିଳାସ ରହିଥିଲା। ସେ ରୂପ ତେଜ ବଳ ଏବଂ ନୀତିର ଭଣ୍ଡାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ଵ ମୋହିନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ରୂପବତୀ କନ୍ୟା ଥିଲା ସେ ରାଜାଙ୍କର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହୋଇଯିବେ, ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ସେଇଟା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ମାୟାରୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तही अगणित महिपाला। ସେଇ କନ୍ୟା ତ ସ୍ୱୟଂ ସକଳ ଗୁଣର ନିଧାନ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ହିଁ ଥିଲା। ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କି କରି ହେବ। ସେହି ରାଜକୁମାରୀ ସେତେବେଳକୁ ସ୍ୱୟଂବର କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ରାଜା ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁନି କହୁତୁ କି ନଗର ତେହିଁ ଗୟହୁ,
पूरबासी सब पूछत भय सुनी सब चरित भ्रूप गृह आए करी पूजा नृप मुनि बिठाए। कौतूहल बशत मुनि नारद जाई से नगर रे पहुंची गले आउ नागरिक मानकु सेठाकार समाचार पचाली। सब कथा सुनी राजा नौर को चली गले आउ मुनि को पूजा करी राज आसन रे बसाइले। आनी देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी कहु नाथ गुण दोष सब एक हृदय विचारी। तापरे राजा राजकुमारी को आनी के देखाइले आउ नारद मुनि को प्रणाम करी आशीर्वाद नेबा लगी कहली आउ ए कन्यार विवाह रे कोन दोष गुण सब हेबो पचारली। देखि रूपा मुनि विरति विसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु विलोखी भूलाने हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। से कन्यार रूप देखि नारद मुनि निजर वैराग्य भूली गले आउ मोहित होई गले। से बहुत समय जाय से कन्या को चाहि रहिले आउ तार लक्षण देखि मुनि मने मने हर्षित मध्य हेले किंतु मुहरे किछि कहिले नाही। जो एही बरई अमर सोई होई समर भूमि एही जीत न कोई सेवई सकल चराचर ताहि बरई शील निधि कन्या जाई। से मने मने कहिले जी कन्या को बाहा हेबो से अमर होई जिवो रणभूमि रे ताहाकु के जिणी परिबे नाही। शील निधिंकर एई कन्या जाहाकु वरण करिवो सकल चराचर जीव तार सेवा करिवे। लक्षण सब विचारी उर राखे इच्छुक बनाई कच्छुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहि नुप पाहि नारद चले सोच मन माहि। सकल लक्षण विचार करी मुनि ताहा मन भितरे लुचाई रखिले एवं निजे किछि बने चुने राजा को ऊपर ठाउरिया कहिदेले। राजा को तांको कन्यार सुलक्षण कहिदे नारद सेठारु प्रस्थान कले किंतु मने मने चिंता कले। करो जाय सोयु जतन विचारी जेही प्रकारे मोहि बरे कुमारी। जप तप कछुना होई तेही काला हे विधि मिलाई कवन विधि बाला। मु जाई भाबी चिंती एपरि कि गुटे उपाय करिबी जहा फल रे कन्या मते ही वरण करिवो। एतिकी बेले आउ जप तपरे किछि होई परिबो नाही। हे विधाता ए कन्या मते किपरि मिलु बोली से कामना करले। एही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल जो बिलकी रिझे कुंवरी तब मेले जयमाले। एतिकी बेले तो मोर परम सौंदर्य ओ विशाल रूप होई जिबा दरकार जहा देखिले से कुमारी कन्या राजकुमारी खुशी हुई मोते वरणमाला लंबाई देबो। हरिसन मांगो सुंदर ताई होई जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को एही अवसर सहाय सोई हो। तो भगवान नारायण मते कृपा करी ए कन्या विवाह दियंतु आ मते एकटी रूप प्रदान करंतु बोले तांका मनरे कामना हैला। से भगवान को सौंदर्य किपरि मागिबे सेति पई विलंब न करी से भगवान श्री हरिंकर पाखरे जाई तांकु सहायता मागिले। बहु विधि विनय कीन तेही काला प्रगटे हो प्रभु कौतु की कृपाला। प्रभु बिलकी मुनि नयन जुड़ाने होई काजु हिए हरसाने। एपरि कही नारद भगवान को अनेक प्रकार प्रार्थना कले। लीलामय कृपालु प्रभु सेठारे प्रगट होई गले। प्रभु को देखी नारदंक नेत्र शीतल होई गला। एथर काम होई जबो भाबी से मने मने खुशी हो गले। भगवान निश्चय मोर अभिलाषा पूरा करिवे बोली भाबी से भगवान को देखी प्रसन्न हेले। अति आरती कही कथा सुनाई करहु कृपा करी हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भांति नहीं पाओ वही। नारद बहु धन्य प्रकाश करी भगवान को सब कथा सुनाई देले एवं प्रार्थना कले हे प्रभु मते कृपा करंतु मोर सहाय हुअंतु। हे प्रभु मते आपणक रूप दे दियंतु। अन्य कोनोसी उपाय रे मु से राजकन्या को पाई परिबि नाही। देहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला हिया हसी बोले दीन दयाला। हे प्रभु जहा कले मोर मंगल हेबो आपण शीघ्र ताहा करंतु। मु आपणकर दास निज मायार विराट शक्ति देखी दीन दयालु भगवान मने मने हसिले आउ कहिले जेहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु वचन न मृषा हमार। हे नारद सुनंतु साकले आपणकर सते परम मंगल हेबो मु ताहा करिबि अन्य किछि करिबि नाही। मो कथा केबे मिछ होए नाही। या मने मने श्रीपति भाबी नारदंकु कहिले आउ नारदंकर किपरि मोह भांगिबे से कथा मने मने विचार कले। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। एही विधि हित तुम्हार मैं ठहूं कही असी अंत रहित प्रभु भयहु।
हे ଯୋଗମୁନି ଶୁଣନ୍ତୁ, ରୋଗରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିବା ରୋଗୀ କୁପଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ବୈଦ୍ୟ ତାହା ଦିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ପଣ କରିଛି। ଏପରି କହି ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ବୈଦ୍ୟ ଯେପରି ରୋଗୀ ତାର ରୋଗର ଅନୁକୂଳରେ କିଛି ମାଗିଲେ ଦିଏ ନାହିଁ, ସେପରି ଭଗବାନ ଦୟାପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଏହି ମୋହ ତଥା ଅଭିମାନ ଭାଙ୍ଗିବା ଲାଗି ମନେ ମନେ ବିଚାର କରି ସେଠୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜୀବଙ୍କର ପରମ ସୁହୃଦ, ତେଣୁ ସେ ଆମର ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ଆମେ ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ହିସାବରେ ଆମକୁ କୃପା କରିଥାନ୍ତି। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवानଙ୍କର ମାୟା ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ମୁନି ଏପରି ମୂଢ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାକୁ ବି ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ଋଷିରାଜ ନାରଦ ତୁରନ୍ତ ସେଠାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନିଜ ନିଜ ଆସନ बैठे राजा, बहु बनाओ करे सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजी आ नहीं बरहि न भूरे। राजा ମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ସଜବାଜ ହୋଇ ଲୋକବାକ ଧରି ନିଜ ଆସନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ମୋ ରୂପ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ସେ କନ୍ୟା ଭୁଲରେ ବି ମୋ ଛଡା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବରଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନାରଦ ମୁନି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। मुनि हितकार न कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। କିନ୍ତୁ କୃପା ନିଧାନ ଭଗବାନ ମୁନିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କୁରୂପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନାରଦ ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ରହେ ତାହା ଦୁଇ ରୁଦ୍ରଗଣ, ते जानहि सब भेउ। विप्र बेश देखत फिरहि, परम କୌତୁକୀ ଦେଉ। ସେଠାରେ ଶିବଙ୍କର 2 ଜଣ ଗଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ସବୁ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରି ବୁଲି ବୁଲି ଏଇ ସବୁ ଲୀଳା ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ବଡ଼ କୌତୁକ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखई न को। ନାରଦ ମନେ ମନେ ନିଜ ରୂପର ଅଭିମାନର ଗର୍ବରେ ଯେଉଁ ଧାଡିରେ ବସିଥିଲେ, ଶିବଗଣ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେଇ ଧାଡିରେ ବସିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଚାଲ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କରହି କୂଟି ନାରଦ ହିଁ ସୁନାଇ, नीकी दीनी हरि सुंदरताई। रिजि ही राज कुंवरी छवि देखी, इनहि बड़ी ही हरि जानी विशेषी। ସେ ଦୁହେଁ ନାରଦଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ବିଦ୍ରୂପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହରି ଏହାକୁ ବଢିଆ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଏହାଙ୍କୁ ବରଣ କରିବ। ଏଠାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ମାଙ୍କଡକୁ ବୁଝଉଛି। ମାଙ୍କଡର ବି ଅନ୍ୟ ନାଁ ହରି ହୋଇଥାଏ। मुनि ही मोह मना हाय, हाथ पराए हसई शंभुगन अति सबु पाए। ଯଦପି सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझି न परई बुद्धि भ्रमशानी। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ତ ମୋହ ଘଟିଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ମନ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଥିଲା। ଶିବଙ୍କ ଗଣ ଦୁହେଁ କୌତୁକରେ ହସୁଥାନ୍ତି। ନାରଦ ସେ ଦୁହିଁକି ବକ୍ତୃକ୍ତି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ଅଥଚ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝି ପାରୁନଥାନ୍ତି। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृपकन्या देखा। मर्कट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भातेही। ଏହି ରହସ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ରାଜକନ୍ୟା ନାରଦଙ୍କର ସେହି ରୂପ ଦେଖିପାରିଲା। ତାଙ୍କର ମାଙ୍କଡ ମୁହଁ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କନ୍ୟାର ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା। सखी संगले कुंवरी तब चली, जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ କର କମଳରେ ବରଣମାଳା ଧରି ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ସେ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେହି ଦେଶି बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न ବିଲୋକି ଭୁଲି। ଯେଉଁ ଦିଗରେ ନାରଦ ମୁନି ବସିଥିଲେ ସେ ଦିଗକୁ ସେ ବିଲକୁଲ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ପୁନି ପୁନି ମୁନି ଉସକହି ଅକୁଲାହି, ଦେଖି ଦଶା ହର ଗନ ମୁସକାହିଁ। ନାରଦ ମୁନି ବାରମ୍ବାର ଉହୁକି ଉଠୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେ କନ୍ୟା ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବରଣମାଳା ଦେବ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଶିବଗଣ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥାନ୍ତି। धरी नृप तहु गए कृपाला, कुंवरी हरसी मेलऊ जयमाला। दुलहिनी ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। ଏତିକି ବେଳେ କୃପାଳୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀପତି ସେଠାରେ ରାଜା ରୂପ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀ ଆନନ୍ଦିତା ହୋଇ ତାଙ୍କରି ଗଳାରେ ବରଣମାଳା ଲମ୍ବାଇ ଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିବାସ ଭଗବାନ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜା ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ। ମୁନି ଅତି ବିକଳ ମୋହ ମତି ନାଠି, ମନିଗିରି ଗଇ ଛୁଟି,
जनु गाठी तब हरगन बोले मुस्काई निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। मुनि बुद्धि तो मोह हेतु नष्ट हो जाइतला तेणु राजकुमारी चलीगला देखी से विकल होई उठिले एवं सते जेपरि तांकर अमूल्य मणि खसी पड़ी एपरी से दुखित हो गले। शिवगण दुआ मुरुकी हसा दे कहले मुनि जाइकी दर्पण रे टिके निज मुहटा देखंतु तो। अस कही दो भागे भय हारी बदन दीख मुनि बारी निहारी बेस उबिल की क्रोध अति बाढ़ा दिन सराप दिन अति गाढ़ा। एतकी कही दे से दुए भय सेठारु दौड़ी पळे गले। मुनि जाई पानी को चाही निज मुह देखी देउ तांकर मुंड को राग चढ़ी गला। से शिवଙ୍କର सेई गण दुई जन को अत्यंत कठोर अभिशाप दे कहले हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो हसेहु हमहि सो लेउ फल बहुरे हसेहु मुनि को। तुमे कपटी एवं पापी दुईटा जाक राक्षस होई जा तमे मते जो परिहास कल तार फल पाओ। आउ केबे जेपरि कोनसी मुनि को तुमे परिहास न कर। मुनि जल दीख रूप निज पावा तदपि हृदय संतोष न आवा हरकत अधर कोप मन माही सपदि चले कमलापति पाही। मुनि आउ थरे पानी को चाही गला बेले तांको तांको निज रूप मिली जाइतिला तथापि तांको मनरे संतोष आसिला नहीं। तांकर ओठ थरुथाय मनरे क्रोध आसुथाय। से अविलंबे भगवान कमलापति निकट को चली गले। देव साप की मरी हूँ जाई जगत मोरी उपहास कराई बिचही पंथ मिले धनु जारी संग रमा सोई राजकुमारी। से मने मने भावुथंती हुए तो अभिशाप देवी नचेत प्राण हराई देवी। से मते अजी लोक हसा करी देले। दैत्यारी भगवान हरि मझी बाटरे तांको हाबुडरे पड़ी गले। भगवान को साथी रे लक्ष्मी एवं सेई राजकुमारी थांती। बोले मधुर बचन सुर साई मुनि कहाँ चले बिकल की नाई सुनत बचन उपजा अति क्रोधा माया बस न रहा मन बोधा। सुरपति भगवान मधुर भाव पचारे हे मुनि एपरी व्याकुल होई आपण कुआडे धाइले। एकथा शुणु शुणु नारद को बहुत राग लागला। मायार बसीभूति होइथिबारु तांकर आ कांड ज्ञान रहिलानि। पर संपदा सकहु नहीं देखी तुमरे ईर्षा कपट विशेषी मत तो सिंधु रुद्र ही दोरायहु सुर बोराहु यहु सुरह प्रेरी विष पान करायहु। से कहले तुमे अन्यर सुख संपदा देखि पार नहीं तुम ठारे बहुत ईर्षा एवं कपट रही। समुद्र मंथन बेले तुमे शिवं को बातुल करदेल एवं देवता मान द्वारा तांको ढियाई दे विष पियाई देल माने तहके करी विष पी देल। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मनि चारु स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। असुर मान को मद पी देल शिवं को विष देल कस्तुभ बणी आ सुंदरी लक्ष्मी को लेकिन तुमे पळे गल। तुमे बड़ कुटिल आ स्वार्थपर तुमे सब बेले कपट व्यवहार करिथाओ बोली नारद मुनि नारायण को रागी गाली देले। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई भाव ही मन ही करहु तुम सोई भले ही मंद मंदे ही भल करहु बी समय हरसन हिया कछ धरहु। तुमे बड़ स्वेच्छाचारी एक नारद मुनि नारायण को रागी के कहउछन्ति। तुमर ऊपर तो कहीं नहीं तुमर मन को जेतेबेले जहा पाइला ता अबाध रे करि जाउछ भल को मंद कर दउछ मंद को भल कर दउछ सेति पय खुशी होना कि दुखी होना। डहाकी परि चेहु सब काहू अति असंक मन सदा उछाहु कर्म शुभा शुभ तुम्हि न बाधा अब लगी तुम्हि न काहू साधा। समस्त को ठकिबा तुमर अभ्यास हो गलानी तुमे अति निर्भीक हो गलानी तेणु ठकिबा काम रे तुम मन रे सबले उत्साह रही। तुमको शुभ अशुभ कर्म बाधा दिए नाही एपर्यंत तुमको कहीं उचित शिक्षा दे पारि नाहंती। मायर प्रभाव रे नारद मुनि जो प्रभुंकर दासत्व करथांती भक्ति करथांती आज रागी की तांकु भी अभिशाप दे दउचंती गाली दे दउचंती। भले भवन अब बायन दीना पाव गे फल आपन कीन्हा बंचेहु मोहि जवनी धरी देहा सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। एथर तुमे भल जगार बणा होइछ एथर उपयुक्त फल पाइजिब तुम कृत कर्मर फल पाइब। मु अभिशाप देउछि जे तुमे जो शरीर धरी मते ठकिल एथर सेही शरीर धारण कर। तुमे जो शरीर राजार धरिथिल तमे सेही शरीर धारण कर। कपि आकृति तुम किने हमारी करी हई किस सहाय तुम्हारी मम अपकार कीन तुम भारी नारी विरह तुम होव दुखारी। तमे मो रूपटा को मांकड़ परी करिदेल तेणु सेही मांकड़ माने ही तुमको साहाय्य करिबे। मु जो स्त्री को चाहूली ताको मो ठारू विच्छिन्न कराई तुमे मोर घोर क्षति करिछ तेणु तुमे भी स्त्री विरह रे दुखी हेबो। श्राप शीस धरी हरसि हिय प्रभु बहु विनती कीनी निज माया के प्रबलता
କର ଶ୍ରୀ କୃପା ନେଇଥିଲି। ଅଭିଶାପକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁ ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ନାରଦଙ୍କୁ ବହୁ ବିନତି କରିବା ପରେ କୃପା ନିଦାନ ଭଗବାନ ନିଜ ମାୟାର ପ୍ରଭାବକୁ ଅପସାରଣ କରିନେଲେ। जब हरि माया दूरी निवारी नहीं तह रमा न राजकुमारी तब मुनि अति सवित हरि चरणा गए पाहि प्रणता रति हरना। भगवान माया को हटाई नेबार देखागला जे सेठारे लक्ष्मी नाहांती कि राजकुमारी नाही। फଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମୁନି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ हे ଶରଣାଗତର ଦୁଃଖ ହାରି ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭୁଲରେ ମୋର ଦ୍ୱାରା କେତେ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ହୋଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ। मृषा होई मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे प्रभु तेरे कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु मोर अभिशाप मिथ्या हो जाऊ। ता शुणी दीन दयालु भगवान कहले ए सबु मोर इच्छारु हेला। मुनि कहले मु तो आपनकु बहु कटु वचन कहिदेली, मोर पाप किपरि कटिब। जपहु जाय शंकर सतनाम होई हृदय तुरंत विश्राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे असपरि असी परतीति तजहु जनि भोरे। भगवान कहले आपण जाई शंकरंकर सतनाम श्रुत जप करंतु, ताहेले तुरंत हृदय रे शांति पाइबे। मोर शिवंक परि प्रिय होई अन्य केही नाही, ए विश्वास टी केबे भूल रे भी छाड़िबे नाही। समय हे गलानी प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक अछि आज एठी तले विराम दिया जाय परियो। कार किछि प्रश्न जदि थाय मते जि पचारि परते गोटे दिटा। यदि प्रश्न न थाए ताले विराम दिया जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम प्रभु। हाँ प्रभु माताजी आमर बानर को हरि मध्य कह जाए ये विषय टिके हमको बुझे हरि केमती हम बानर को से विषय रे जानिबा पई मु जिज्ञासा करूची प्रभु। हरे कृष्ण। हरि शब्द रो अलगा अर्थ बानर भी होता है प्रभु जी। आमर जेमती गोटे गोटे शब्दर विभिन्न अर्थ होता है ना, सेमती हरि शब्दर अर्थ बानर भी होता है। तेणु एठारे से माने छलपूर्ण हिसाब रे हरि शब्द प्रयोग करथिले से नारद मुनि प्रति। ठीक अछि माताजी, किंतु प्रभु को मोर टिके सुनथांती जदि आउ किछि थांता, किंतु हरि ईश्वर ईश्वर सर्व उपरे ताको हरि कहा जाए एवं ताको ही मु जानि चे आमे जानि छु जो हरि बोली। प्रभु टिके कहिबे बुझे देबे सरल उपाय रे प्रभु। हरे कृष्ण। वो संबंध तो बेसिक जे जानते हैं गोटे बंद करंदा। गोटे जिनिस होची जे भगवान जदि कहा साथी रे युद्ध करया को चाहंती मध्य फाइटिंग करया को चाहंती तले से ताकर भक्तों को साथ रे फाइटिंग करिवे एवं भक्त माने मध्य देखिबे जे मो प्रभु बहुत युद्ध करया को चाहंती, तेणु सबने निजे विलेन रोल करन जय एवं विजय। बुझले भगवान एते बड़ वीर, ये वीरत्व तो कौन से गोटे जगह प्रदर्शन करने को पड़ो। तार भक्त भाविले कौन ना ठीक अच्छे प्रभु जो वीर सब आस्वादन करने को चाहते आम असुर प्रवृत्ति को धारण करवा विलेन हवा एवं प्रभु आम साथ युद्ध करंतु। तेणु भगवान अति प्रिय पार्षद जय एवं विजय बुझे से कौन कले ना भगवान को सहित युद्ध करने से कौन कले ना असुर रूप धारण बुझिपारे। तो भगवान ताको भक्त को साथ युद्ध करते भक्त भगवान को साथ युद्ध कर। तो ठीक से भाव उदाहरण स्वरूप भगवान जदि का साथ मजाक करने को चाह बुझिपारे लगे एवं नारद मुनि भितर कौन है ना टे गर्व होमती समस्त को ये जो महातो जी जो कथा कहले बुझिपारे लगे से गर्व को गर्जन करने तुम तुम रूप मत प्रदान कर हे हरि तुम रूप मत प्रदान कर हरि रूप
ପ୍ରଦାନ କର। ହରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାଙ୍କଡ। ତାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କର ମୁହଁଟାକୁ ମାଙ୍କଡ କରିଦେଇଛି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ କୌତୁକ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ପଣସ ଚୋରି କରିବାକୁ ପାଇଁ ଗଲେ ରାଜାଙ୍କର ମାନେ ବଗିଚାକୁ, ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ବଗିଚାରେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତକୁ ଉପରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ଧରିବା କଥା କଣ ପଣସଟା ଯେମିତି ଆବାଜ ହବନି, କିନ୍ତୁ କଣ କଲେ ଧରିଲେନି। ପଣସଟା ତଳେ ପଡିଲା, ଧପ କରି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ରାଜାର ଯୋଉ ସିପାହୀ ମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଉଦ୍ୟାନ ରକ୍ଷକ, ସେମାନେ ଆସି କଣ କଲେ, ଏ ତ ଭଗବାନ ତ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ଧରା ପଡିଗଲେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର କୌତୁକ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପରମ ଭଗବାନ ଯେ ଭଗବାନ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ। ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫିଲିଂ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ପାରମାର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ରହିଛି। କେତେବେଳେ କୌତୁକ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମାଳା ମାନେ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ କରିକି ପ୍ରେମାଳା ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସାଥିରେ। ଏଇଟା ଭଗବାନ ହାସ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏକା ସାଥିରେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ହାସ୍ୟ ରସର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା, ଏବଂ ସେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗର୍ବ ରହିବାଟା ଅନୁଚିତ। ଗର୍ବ ରହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏବଂ ଏପଟେ ନାରଦ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଯାହା ଫଳରେ ନାରଦଙ୍କର ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଅକାଟ୍ୟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉ ବାନର ମାନେ ଯୋଉ ହରିବତେ ବନେଇଲେ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହେବେ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଛଡା ତମେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତୁମେ ବି ପତ୍ନୀ ହରା ହେଇକି ରହିବ। এই ସମସ୍ତ ଲୀଳାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ଏ ଭଗବତ ଲୀଳା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆସିବେ, ତାପରେ ବନବାସ ଯିବେ। ବନରେ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ରାବଣ ଆସି ଚୋରି କରିନେବ। ହାସିତେ କହିକି ଭଗବାନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲିବେ। ତାପରେ ବାନର ସେନାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ହନୁମାନ ଏ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହବ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସେତୁ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଲୀଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି ସେଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ କୋଉଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପଶେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଟା ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम। बुझगले प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक अच्छे रखु, कारण समस्ते भक्त माने साधारणतः ऑफिस समय हो गलानी, अनेक लोग क्लास शुणी शुणी की प्रसाद भी पाउछंती, कारण से यथा समय ऑफिस जावाक पड़िबो आ विलंब करबा नहीं। ममता माताजी को अशेष धन्यवाद प्रदान करबा एवं तापर आज अनुष्ठान ये स्थगित रखा, जहाँ फल अन्य माने मध्य निज निजर काम को जाई परिबे। गोटे छोटिया मंतव्य थिला ममता माताजी क्लास उपरे, समालोचना नुहे, निंदा नुहे। आपण एते सुंदर गल्प कहले, सामने बही रही जितेबाला आपण ए गल्पटा निजर भाषा कही, निजर शब्द प्रयोग करता, निजर शैली कही एवं निजर कथाटा को सपोर्ट करने आपण मूल ग्रंथर आश्रय नहीं था, कौन होता लोक मैंने आहरी माने आहरी मजा पाई था।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ସେଟା ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଏସବୁ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହଉଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କଣ ନା ମୁଁ ଏଇ କାଲି କିଣିକି ଆଣିଲି ଓଡିଆର ଏଟା କିଣିକି ଆଣିଲି ମୋ ପାଖରେ ହିନ୍ଦୀ ଥିଲା ତ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଉ ମତେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଟା ଟିକେ ବେଶୀ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗେ ଓଡିଆ ଅପେକ୍ଷା ତ ମୋର ଆପଣ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ମୋର ହିନ୍ଦୀରେ କହିବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ହିନ୍ଦୀରେ କହିବେ ମଧ୍ୟ ଡୋଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦି ବୁକ୍ ହିନ୍ଦୀରେ ଯଦି କହିବେ କେବଳ ମାତ୍ର ମୂଳ 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 ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଆଖି ବୁଲେଇ ପାରନ୍ତି କେତେବେଳେ କେମିତି କିନ୍ତୁ ଅନୁବାଦଟା ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଥାନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ ରିଡ୍ ଦି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ୟୁ ଟେଲ୍ ଦି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଥାଏ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ଅନୁବାଦଟାକୁ ଆଖି ବୁଲେଇ ନେଇପାରିବେ ବହି ଉପରେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆପଣ ନିଜ ଭଳି ଯଦି କହିବେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ନିଜର ଶୈଳୀରେ ସେଟା ଆହୁରି ଉପଭୋଗ୍ୟ ହବ ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ବୁକ୍ ଟା ରିଡିଂ କରି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ଲୋକ କହିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ସେମିତି ଭାବିକି ଯେ ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲେ ତାର ଏତିକି ଅର୍ଥ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଓଡିଆ ଏବଂ ଆପଣ ଓଡିଆ ଭାଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେମିତି ନୁହେଁ କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଓଡିଆ କହୁଛନ୍ତି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେନି ଯେ ଆପଣ ପାଟଣାଗଡ଼ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳବାସୀ ଆପଣ ବହୁତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଓଡିଆ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ତ ଭୟ ରହୁଛି ବୁଝିଲେ କି ଏବଂ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେଟା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ 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 ସେଟା କଟିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯେମିତି ଗତକାଲି ଆପଣ କହି 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 କଣ କହିଲେ ଆପଣ ନିଜ କଥା କହିଲେ ନିଜ କଥା କହିକି ଆପଣ କାନ୍ଦି ପକେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରୁ ଝରଝର ଝରଝର ହେଇକି ଲୁହ ବାହାରୁଥିଲା ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିନୁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅନନ୍ୟାଚୁରାଲ ହଉଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବିଲି କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ସେମିତି କହିଦେଲି ଯେ ବୋଲି ଭାବି ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ମଡୁଲ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ସେମିତି ନୁହେଁ ତେଣୁ ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ଯେ ନା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହବ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା କଲେ ବି ଅସୁବିଧା ହବ ମୁଁ ଯଦି ବି କ୍ଲାସ ଦେବି ବି ତଥାପି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହବ କିନ୍ତୁ ଗାଇଡଲାଇନ ଯଦି ମାନିବେ ନିଜ କଥା ଅନୁସାରେ ନିଜର ଶୈଳୀ ନିଜର ଭାଷା ମାନେ ଓଡିଆ ଭାଷା ଦରକାର ପଡିଲେ ହିନ୍ଦୀ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦି ବୁକ୍ ଯୋଉଟା ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସେଇଠି ବହି ଦେଖିବେ ଯୋଉଟା ଅସୁବିଧା ହଉନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଭାବୁଥିଲି ଭକ୍ତ ମାନେ ଭୁଲ ହବନି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା ଦଉଛୁ ଆପଣ ଯାହା ନିଜ ଭାବରେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବେଶୀ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହଉଛି ଭାଷା ଭିତରେ ଯଦି ଯେମିତି ଅନେକ ସମୟ ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ହୁଏତ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମାନେ ବୁଝିବାଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପିପୁଲ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତ ହଙ୍କି କରି ବୁଝିଲେ ତ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଓକେ ଯେମିତି ଯୋଉ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ କହିବେ କିସ ତା ଦିହରୁ ମାରୁ ଖାଇନି ବା ମାନେ ଇଏ ଠାକୁମା ଘରକୁ ଯାଇଥିନି ତା ଦିହରୁ ମାରୁ ଖାଇନି ଆପଣ କଣ ବୁଝିବେ ଆପଣ କିଛି ତ ବୁଝିବେ ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଟ୍ ଅଲ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବସିଛି ଏଇଥିପାଇଁ କେବଳ ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଧରିବା ପାଇଁ ଭୁଲ ଧରିବାଟା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜେସନ କରିବା ନାଟକର ଡାଇରେକ୍ଟର ସେ ଯେମିତି ଦେଖିବ ଏଇ କୋଉଠି ଭଏସ ର ମାନେ ମଡେଲ କେମିତି ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜେସନ ହବ ଡାୟଲଗ କେମିତି ଥ୍ରୋ କରିବ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆହୁରି ବେଶୀ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ହିସାବରେ କହିବେ ତାରି ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶବ୍ଦ ଆସିଯାଉଛି ଆସୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ଆସିଯାଉଛି ଆସୁ ଯେମିତି ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଂରେଜୀ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପାୱାର ନା କଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ
रामचरित मानस पढ़िबा लागि आरंभ करतली प्रभु जी मते खाली शब्द गुडाक दिसुतिला मु जतले फास्ट आरंभ करतली मु किछि बुझु नतली गोटे रामंकर फोटो पाखे रखिथिली आ प्रत्येक पद पढुतली श्री राम जय राम दुई थर कहउतली मु कहली किछि तो हेले बुझा पड़िबो फास्ट स्टार्ट करतली वर्तमान जो स्थिति रे आपण अछंती मु 100% कन्विंस्ड जे आपण बुझुचंती कि आपण जहा बुझिचंती बुझिबा लागि एटा बहुत साधना लागि छी बुझले गोटे ओडिया झियो गोटे हिंदी साहित्य उपरे पुणी से साहित्य लोक माने गोटे जेमती भाबरे लेखा ହେଇଛି हिंदी पढ़िबा लोक भी हठात बुझी परिबा कारण सेटा पूरा एकदम माने प्राकृत भाषा रे लेखा ହେଇଛି एवं तार कारण अछि बुझिबा लागि जेमती हिंदी हमें बुझू कि यदि के भोजपुरी कहबा हमें बुझिबू कि से भी तो गोटे प्रकार रो हिंदी तेणु से सेबळी भाबरे गोटे भाषा व्यवहार करिसंती लोक मान एवं लोक मैंने उपकृत होती आम जो स्टारी कहूँ आपण जेहेतु अनेक थर पढ़ी आपण से भाषा से जो शब्द संपर्क रे आपण अवहित अच्छा बुझिपारे कि से शब्दटा को आपण आपणकर भाया बुझिपारे एवं मुझे जाने यू नो वेरी वेल भल भाव जानी आपण टीचिंग दौरान निश्चित भाव में आप जो टीचिंग दौरान निजर पिला पढ़ी ना सब बुझे कि मूल मूल जिन पढ़ी देखिए बुझे दौरान बुझिपारे कि जड़े जमी गोटे टीचर थिला ओडिया पढ़ाता से गोटे मजा जिनिस अच्छी कौन से गुरुंडी गुरुंडी एरुंडी उपरे माधव बसिले जाई मातांको आड़को अनाई अनाई माटी देउथिले खाई माटी देउथिला खाई एटा गोटे टीचर कहा पढ़ौची ना तार जो प्रथम श्रेणी पिला द्वितीय श्रेणी पिला पढ़ौची एवं एमती पढ़ौची जे जे माने गुरुंडी गुरुंडी हाँ से सब कहते किंतु गुरुंडी शब्द अर्थ को कहना बुझ अरे से साइकिल रे जाऊनी म से मोटरसाइकिल रे जाऊनी कि बाइसाइकिल रे जाऊनी कि कार रे जाऊनी कि ट्रेन रे जाऊनी कि फ्लाइट रे जाऊनी दौड़ी की जाऊनी चली चली जाऊनी गुरुंडी गुरुंडी जाऊँ किंतु गुरुंडी शब्दटा छात्र मान पक्ष दुर्बोध्य हो जाऊँ तापर कहते गुरुंडी गुरुंडी जाऊँ कौन है ना एरुंडी पर बस चेयर पर बसुनी म सोफा पर बसुनी कि खटरे बसुनी से एरुंडी पर बसु कौन बुझे तेणु एवं किए तुम्हें नुह रामा नुहे दामा नुहे अमुक नुहे तुम तो मामू नुह तुम अजा नुह माधव बसिले जाए माता का आड़ को नहीं उन्हें तम आड़ को चाहना है आउ का आड़ को चाहने माता को आड़ से माता का किए रे बाबा माधव बाबा किए गुरुंडी गुरुंडी शब्द अर्थ कौन जेहेतु एथि पई कोन एटा जस्ट आपण गोटे 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 क्रूड एग्जांपल मोर आमर ठीक से भाव में रामचरित मानस आम पई से भलिया दुर्बोध्य आम ओडिया लोकन पई समारोदर आपण जेतु साधना करछंती एवं आपण जेतु बुझिछंती एटाको एवं आपण कहबाकू जाउछंती आपण कोन करिया पड़िबो आपण को भाषा अनुसार लोकमानकर बुझिबा भाषा अनुसार कहबो तेणु से लोकमानकर बुझिबा भाषा अनुसार आपण मूल मूल श्लोकर माने सहारा नेले एवं निज भाषा अनुसार आपण निज अनुसार निजर शैली रे निजर माने जति बोधगम्यता रही तारी ताको बेस करके आपण कहबे कथा बुझले ठीक है हरे कृष्ण प्रभु प्रभु मोर गोटे निवेदन प्रभु प्रभु आपण को कहवा अनुसार माताजी को निज भाषा रे ताको भाषा रे निज भाषा रे जेटा तो ओडिया भाषा तथापि ताको निज भाषा रे कहले आमे ठीक प्रकृत मते भल लागुची प्रभु शुणु जदि जदि पूरा जदि निज भाषा रे कहबे आपण भी बुझि पारे तो यदि पूरा निज भाषा रे कहबे किछि हो तो बुझिबे कि सब बुझि पारबे ठीक कहछ प्रभु मते भल लागे किंतु प्रभु काई मु सियाडे रहउथिली तो मु रहउथिली सियाडे प्रभु
हाँ ताले आपण बुझिबे तमे तार माने या नुहे जे सर्वसाधारण बुझिबे श्रद्धा भावे बुझिबे हाँ ठीक 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 ମୁଁ प्रभु ଗୋଟେ ଲାଇନ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ जी ଆପଣ ବୁଝିବେ ए सुनो मु गुडे कथा बुझी लेतिर ऊपर गोटे लेडा मारिता कोन बुझियो मते लेतिरे हां लेतिर ऊपर गोटे लेडा मारिदिला कोन कोन बुझिले कोंतु सुधीर प्रभु कोन परीक्षा प्रभु एटा ठीक कथा प्रभु सब भाषा बुझी हबनी बा किछि किछि हां तारि भीतर जे किछि किछि शब्द आसी जाय सेटा असुविधा के नाही पीपल लैंज जाय लोक माने ताको भलो हरे नेबे जे असुविधा नाही किछि किछि आसी भी जीवो कारण माने ए जो धन्य तो आमन तो माने शुद्ध ओडिया भाषा प्रति हमर जेतो हम सेठी ओडिया पढु चलगा कथा किना हम लोकल लैंग्वेज ता संबलपुरी भाषा बा बलांगीर भाषा हम कहू तेणु पूरा बलांगीर भाषा भी लोक माने किछि किछि बुझिबे सब बुझी पारिबे नै जो जोटी बिल्कुल शब्द आसु नै से छेटी संबलपुरी भाषा व्यवहार करते अलगा कथा ताको बहुत भक्त माने बुझिबे बजे न बुझी पारिबे पचारिबे सब जोडे से कहले हां लेतिर लेती पाएंगे उड़े माने लेता मार जो गाना या लेती शब्द का अर्थ कौन लेता शब्द का अर्थ कौन जीवन लगे जेमती जे कुमड़ा को बा बोईतल को बुझले कि रे माखन बोले कहते आप कोन बुझबे माखन सुखिला घसी को छेना बोली कहते आप तो भाबे ओ छेना पनीर छेना गजा एनीवे से बड़ स्कूल टीचर हेबार गोटे बेनिफिट प्रभु जी सब जगह रे हमें सेपरी शब्द बदले की कहबार अभ्यस्त काहे कि ना हमर नहीं से कारण सुनतु जदि मु जदि अन्य कोनसे व्यक्ति हे थांदे मैं एकदम चुप थांदे किंतु बिकॉज यू कैन इंप्रूव दैट आई 100% आई एम कन्विंस्ड कारण आपन टीचर आपनकर माने भाषा संपर्क रे ज्ञान अछि पढेबा संपर्क रे आपनकर अभिज्ञता रही छी आपन होय तो बीएड करचंदी बे ताहा गुटे करथिबे टीचर केमती हेबे तो ये समस्त व्यापार लोक शिक्षा देवार जो ट्रेनिंग भी नहीं तेणु आप इम्प्रूव करें बुझे कि आपड़ जमी कहीपर मुझे कहीपर बुझे कि आम ना टीचर ना आम बीएड करूँ ना आम अन्न किसी करूँ बुझे कि बट यू कैन डू इट ठीक अच्छे टुमोरो आई कैन हरे कृष्ण आप जिते पर्यंत इम्प्रूव न कर छाड़ू प्रभु जी निश्चय हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण 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 आज्ञा रखियो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अंतकटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद।